आप देख सकते हैं ये है नगर निगम का रास्ता। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर आपको ये भीड़ नज़र आ रही हो तो ये आज किसी ख़ास मकसद से यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जितने भी महिलाएं हैं, ये जितने भी पुरुष आज बैठे हैं, ये एक श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। और ये श्रद्धांजलि है, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हो तो ये 3 कोरोना योद्धा, जी हाँ, जो कोरोना में शहीद हो गए थे, उन कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सभी के सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मचारी या नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट के कच्चे पक्के कर्मचारी, जितने भी, सभी के सभी अपने भाइयों को, आप इन सबको जानते भी होंगे, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाते थे या फिर सीवरेज साफ़ करते थे या कोई भी काम करते थे। आप देख सकते हैं ये उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर मेयर साहब गौतम सरदाना जी भी पहुँचे हैं और पार्षद साहब यहाँ अमित ग्रोवर जी भी पहुँचे हैं और जो है तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। ये 3 साथी थे जो कोरोना काल में समा गए। इनकी कमी को तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इनके बताए हुए मार्ग पे हम ज़रूर चलना चाहेंगे। ये एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, चाहे सामाजिक कार्य रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे समाज में कोई भी बुराई के काम को अच्छाई की तरफ लाने की बात हो, तो सबसे पहले प्रवीण कुमार जी पहल करते थे। चाहे वो कैसी भी बात हो, समाज की हो, शहर की हो, अपनी ड्यूटी के प्रति हो, हर क्षेत्र में वो सजग रहते थे। तो क्या कमिश्नर साहब राहुल हुड्डा जी भी आए हैं अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने? अभी मुझे ये पता नहीं, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। सभी स्टाफ आया हुआ है, तो ज़रूर राहुल हुड्डा जी भी आए होंगे। तो आप किस प्रकार से देखते हैं जिन योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी इस कोरोना के अंदर, और उनकी फैमिली को क्या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है? फैमिली का क्या कहना है? सरकार का क्या नज़रिया रहा फैमिली के प्रति? देखो, सरकार तो नज़रअंदाज करती रहती है। कोरोना योद्धा कहती है, कोरोना योद्धा के नाम पे ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया जो करना चाहिए था। जैसे देखो, सरकार ने तो 2 भागों में बांटने का काम किया है कोरोना योद्धाओं को। एक स्वस्थ है, जो कर्मचारी गुजरता है उसको 50 लाख का मुआवजा, जो सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा गुजरता है उसको पहले तो 10 लाख किए, फिर हमारे संगठन ने लड़के 20 लाख किए। लेकिन अब भी हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि जान सबकी समान है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, कोई भी कर्मी हो जिसने भी जान गंवाई है इस कोरोना काल में, उनका जो मुआवजा है उनका समान हो, क्योंकि जान सबकी समान होती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ बागड़ी जी, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। क्या है कि जो आप लोग हैं या जितने भी ये लोग यहाँ बैठे हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं मोस्टली, इनमें ये सफाई करते हैं, ये कोई गाड़ी चलाता है कूड़ा उठाने वाली, कोई सीवरेज में जाके सफाई करता है। एक गाड़ी लगभग काफ़ी कॉस्ट की गाड़ी हरियाणा सरकार ने दी थी कि जो सीवरेज के अंदर जा कर के कई बार नीचे ना गैस बन जाती है, वो गुजर जाते हैं, उनके लिए मनोहर लाल खट्टर गाड़ी लेकर के आए थे। गुड़गांव से मैं लॉन्च हुआ था उसका कि अब है ना आदमी को नहीं उतरना पड़ेगा, गाड़ी करेगी सफाई। उस गाड़ी को लेकर के क्या हर जिले के अंदर वो गाड़ी आई? कुछ आपको पता चला उसके बारे में? ऐसी कोई भी गाड़ी अभी तक खट्टर सरकार ने नहीं चलाई है। वो चलाई है सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद। यहाँ प्रत्येक जिलों में अभी तक वो गाड़ी नहीं आई है। गाड़ी आई है, सीवर सोकर मशीन के नाम से गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी ऐसी है, जब 10 किलो का या 20 किलो का पत्थर सीवर में गिर जाता है टूट के, तो वो गाड़ी उसको शोक नहीं कर सकती। उसके लिए कर्मचारी को अंदर जाना ही पड़ता है। हमारी ये मांग रही है कि वो जो गुड़गांव में इलेक्ट्रॉनिक सिटी गाड़ियां हैं वो भी प्रत्येक ज़िले में दी जाए, ताकि ये जो सीवर में हादसे होते हैं ये ना हो। क्या है कि बागड़ी साहब, जैसे अभी उकलाना में भी एक के बाद एक 4 गुजर गए थे, इसी तरह एक लाहौरिया चौक पे भी आपको याद होगा बहुत बड़ा बवाल हुआ था जब नीचे गुजर गए थे कर्मचारी। तो इनके लिए सरकार क्या कुछ योजनाएं कर रही है कि ये जो बेचारे चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारी हैं जो नीचे उतरते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का कचरा उठाने के लिए, इनके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार का कोई भी रवैया नहीं है। जो लाहौरिया चौक की आप बात कर रहे हो, हमें 20-25 लाख का मुआवजा तो मिला, लेकिन किस तरह का मुआवजा था, सरकार की तरफ से 1 रुपया उसमें नहीं शामिल था। जो जेई थे, जो छोटे अधिकारी थे, उनमें डिवाइड करके जो 20-25 लाख रुपया दिया। लेकिन उसके अलावा सरकार का ये थोड़ा सा रहा कि
उसके भाई को एक डीसी रेट की नौकरी मिली। और जैसे आप कह रहे हो कि गांव की बात, जो गांव में 4 एक्सपायर हुए थे, वो देखिए सिर्फ और सिर्फ 17 लाख में उनको निपटा दिया गया। गांव के लोग बोले थे, संगठित नहीं थे, वो राजनीतिक जो लोग थे उनके बहकावे में आ गए, और उनका जो शव था, जो चारों के शव थे, उनकी कीमत रखी सिर्फ 17 लाख रुपए। एक कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो सरकार ला रही है, उनके परिवार को एक को उसमें नौकरी दी है, लेकिन अभी कौशल रोजगार निगम का ये नहीं पता वो सरकारी है, प्राइवेट है, क्या है। जो कर्मचारी दोस्तों सीवरेज के अंदर उतर करके, सीवरेज के अंदर जा करके आपका जो कचरा होता है उसको साफ़ करने का काम करता है, उनके लिए सरकार ने कीमत रखी 17 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ये भी इंसान हैं। ये जितने भी, एक बार आप देख लीजिए इनकी शक्ल, आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये जितने भी लोग हैं, ये देखिए, ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी सफाई कर्मचारी हैं। जी हाँ, आप क्या सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या साफ़ करना पड़ता है, झाड़ू वगैरह काम या सीवरेज का काम? ट्रॉली का काम करना पड़ता है, ट्रॉली पे। ट्राली का काम करना है। चलिए देखिए, ये सभी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कुछ इधर भी बैठे हैं, वो पीछे भी खड़े हैं, ये सभी के सभी वो सफाई कर्मचारी हैं जो आपके घरों के बाहर का कूड़ा कचरा, घरों के अंदर का कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा निकाल करके डंपिंग स्टेशन पर फेंकने जाते हैं। लेकिन इनको सम्मान के रूप में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं इनको सम्मान के रूप में मिलता है। लेकिन यहाँ पर इन्हीं लोगों ने मिल करके अपने 3 भाइयों को, वो देख सकते हैं आप फोटो में, जो कोरोना के अंदर जब सब लोग घरों में थे, ये लोग बाहर थे, आप लोगों के कचरे उठा रहे थे, डेड बॉडी जो हो रही थी उनका दाह संस्कार करवा रहे थे। तो ये नगर निगम के कर्मचारी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे थे, तो इनको सैल्यूट है वाकई में। तो मेयर साहब भी आए हुए हैं और मेयर साहब से ही बात करने की कोशिश करेंगे। गौतम सरदाना जी पहुँचे हुए हैं, इन तीनों कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेयर साहब मौजूद हैं और पार्षद साहब भी आए हुए हैं अलग अलग वार्डों के। नमस्कार सर। नमस्कार। आप तीनों कोरोना योद्धाओं को आज श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं, किस प्रकार से देखते हैं इनकी शहादत को? देखिए, पिछले वर्ष जब कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर चल रही थी, तो उस समय आप सभी को मालूम है कि दिन में 50 से भी ज़्यादा संस्कार होते थे। तो उस समय ये हमारे साथी, जो एक संकट का समय था जब परिवार के सदस्य भी वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, उस समय ये साथियों ने संस्कार करवाए और अपनी जान जोखिम में डालकर संस्कार करवाए। सर ये और हाँ जी, कंटिन्यू। हम उन तीनों साथियों को, परवीन को, सत्यनारायण को और रोहतास को, आज नमन कर रहे हैं पूरे नगर की तरफ से। सभी कर्मचारी आज यहाँ इकट्ठा हुए थे, शोक सभा का आयोजन एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। तो मैं पूरी नगर की तरफ से ही आज श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, प्रथम नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारे परवीन भाई जो हैं, मेरे तो बचपन के साथी थे ही थे, क्योंकि लगभग वो मेरे से 2 या 3 साल छोटे थे और एक ही मोहल्ले में हमारा जन्म दोनों का हुआ और इकट्ठे बचपन के ही साथी थे। मैं उनके स्वभाव से परिचित था, वो मेरे से परिचित थे। हमने इकट्ठे मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी, चाहे मैं पार्षद था चाहे मेयर बना, तो इकट्ठे हमने शहर की विकास के लिए काम भी किया। तो सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों से भाई प्रवीण भी जुड़े हुए थे। आज सभी संगठन उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज यहाँ सारे इकट्ठा भी हुए, कर्मचारियों के संगठन भी इकट्ठा हुए, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, सभी पार्षदगण भी, सभी आज इकट्ठे होकर उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। ना वो ऐसा कोई व्यक्ति आया, ना कोई आएगा जो इतने परिवारों के आंसू पोंछ कर गया और लास्ट में अपने ही परिवार को आंसू दे गया। तो आज हम सभी नमन कर रहे हैं। और अभी एक बात आई थी कि उनके नाम के कोई मार्ग का नाम रखने की, तो हम अगली हाउस की मीटिंग में, मैं पूरी यहाँ पार्षद भी उपस्थित हैं, तो ये काम हम ज़रूर करेंगे। और भाई प्रवीण को जो अमर हुआ है, तो उसे अमर करने का नाम नगर निगम का भी एक कर्तव्य बनता है, तो उनके नाम से हम मार्ग का नाम भी रखेंगे। और जैसे एसोसिएशन और भी कोई डिमांड रखेगी तो हम उसे भी वहाँ पर रखकर पूरा कराने का काम करेंगे। और आज सारा नगर निगम का परिवार उन्हें नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे रहा है।
और हम सब भी यही परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, दिवंगत साथी जो परमात्मा के चरणों में गए हैं, उनके परिवार जो उनके पीछे जो दुखी हैं, उनको दुख सहन करने की शक्ति दे, और पूरे जो नगर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उन सब का भी मैं धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और हर वर्ष और हमेशा उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को नमन हमेशा करना चाहिए, खाली एक दिन नहीं, हमेशा ही याद रखना चाहिए उनके कार्यों को। और यही मैं सच्ची श्रद्धांजलि जो है निगम की तरफ से देता हूँ। हमेशा उन्होंने जो मांगे रखी, हाउस ने एक मत होकर पास करने का काम किया, चाहे वो एक रतन ठेकेदार के पास जो कर्मचारी थे, उनके लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि सभी को जो है नगर निगम पेरोल पर करे। तो हमारे हाउस में हमने बात रखी, तो पूरे हाउस ने एक मत होकर ये प्रस्ताव पास किया, और आज लगभग कर्मचारी तो पेरोल पे हो चुके हैं, कुछ एक रह गए हैं, तो उनके लिए भी हमने रेजोल्यूशन कर दिया है, और हम अपने यहाँ स्तर पर देख भी रहे हैं। तो जल्द ही मैं मानता हूँ कि वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही प्रवीण हमेशा जो कर्मचारियों के परिवारों की हमेशा चिंता करते थे, समाज की चिंता हर वर्ग की करते थे, ये नहीं कि खाली एक समाज की करते थे, क्योंकि वो एक समाज का नेता था और वो हर एक दुख सुख में हर एक समाज में शामिल होता था। तो हमेशा अपने, क्योंकि वो एक वाल्मीकि समुदाय से थे, उन्होंने अपने समुदाय में भी काफ़ी काम करने का प्रयास किया। हमारे साथ मिलकर एक लाइब्रेरियाँ जो उन्होंने एक शुरुआत कराई कि कर्मचारियों के बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बने, क्योंकि एक पढ़ाई शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति का स्तर बदल सकती है। तो हमारे कमिश्नर अशोक गर्ग रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया, हमारे हाउस ने अच्छा काम किया, प्रवीण भाई ने अच्छा काम किया, और आज वो लाइब्रेरियाँ हर वार्ड में हर मोहल्ले में खुलती जा रही हैं। एक प्रवीण जी का जो पुराना घर है, उनके घर के सामने भी लाइब्रेरी खुल रही है, और आज जो मेरी अभी बात करते करते ही मेरे मन में आया कि वहाँ भी प्रवीण के नाम को हम अमर रखने के लिए कुछ ना कुछ उसका नाम वहाँ लाइब्रेरी के नाम पे भी। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि जो ये लोग हैं जो कोरोना में इन्होंने काम किया, चतुर्थ श्रेणी से हैं, लगभग सभी काम करते हैं, सीवरेज साफ़ करने के बाद तो या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाते हैं, तो इनके लिए हरियाणा सरकार ने या हिसार नगर निगम ने क्या क्या नई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है ताकि इनका काम थोड़ा आसान हो सके? क्योंकि उकलाना की बात करें, अभी 4 नीचे उतरे थे, गैस की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसी तरह लाहौरिया चौक पर डेथ हुई थी, बहुत बड़ा मुद्दा बना था। एक मशीन की बात हुई थी, मनोहर लाल सर ने एक मशीन प्रोवाइड करवाई है गुड़गांव साइड में इन सीवरेज को साफ़ करने के लिए, क्या वो हिसार में भी या किन्हीं अन्य ज़िलों में भी अवेलेबल हो पाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को, सीवर मैन को सीवर के अंदर नहीं तारा जाएगा जी। यदि ऐसे कोई गलती करता है तो उसके साथ कोई भी सरकार नहीं खड़ी। चाहे आप उकलाना का मामला लीजिए तो मुकदमा दर्ज करने का काम, अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम भी सरकार ने किया है। और रही बात मशीनें हर शहर में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जेटिंग मशीनें हर शहर में उपलब्ध कराई जा रही हैं। नहीं तो टेंडर भी किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को सीवर में नहीं ताड़ना, आप अपना टेंडर कीजिए या अपनी मशीनें खरीदिए। ये सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर चुके हैं और ये काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि नई टेक्निक जितनी भी आ रही है, और अब एक हमने और रेजुलेशन किया था, आज भी हमारी पब्लिक हेल्थ की मीटिंग है कि अब सड़कों पर भी कूड़ा नहीं दिखेगा। वो जैसे ही मेन होल साफ़ किए जाते हैं तो साथ में ही टेंडर लिया गया कि साथ साथ उसे उठाने का काम शहर में किया जा रहा है, और इस पर पूरी निगरानी हम भी रखे हुए हैं पूरी, ताकि जनता का स्वास्थ्य खराब न हो। और ऐसी कहीं आपको भी दिखती है तो आप भी हमारे पास ऐसी शिकायतें पहुंचा सकते हैं। और आपने देखा कल भी हमने, क्योंकि डंपिंग पॉइंट शहर में कुछ रह गए हैं तो उसको भी जनता कूड़ा घेरती है, हमारा कर्मचारी सफाई कर्मी हमेशा उसको उठाने का काम करता है। गंद मचाने का काम जो है आप सब जानते हो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन करता है। मैं जनता को यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हमारे सफाई कर्मी को मान सम्मान की नज़र से देखें, और कूड़ा खुद फैलाते हैं तो उसको, कूड़े को भी सड़कों पर मत डालें, बीमारी का कारण न बनाएं। और आप, क्योंकि सभी के परिवार वहाँ रहते हैं तो एक कूड़ा बीमारी का, कैंसर का कारण भी बनता है।
तो कूड़े उठाने का काम हमारे साथी करते हैं, हमारी नगर निगम की टीम, पूरी गाड़ियां हमारी लगी हुई हैं। यदि कोई किसी की शिकायत भी है तो आपके माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, हमारे पूरा स्टाफ है, हमारी दोरोगांव की टीम है, हमारे कर्मचारी एसोसिएशन है, हमारे कंप्लेंट के नंबर हैं, हमारे एएसआई, सीएसआई सभी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। तो आप सब भी इसमें सहयोग करने का काम करें। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को भी मैं अपील करता हूँ। और हमारे जो सफाई योद्धा हैं अपनी जान जोखिम में डालकर ये कार्य कोरोना के समय में भी किया, क्योंकि कूड़े को उठाना, कूड़ा हर तरह की बीमारियां देता है। तो इस संकट की घड़ी में हमारे जो साथी काम करते हैं इनको मैं नमन करता हूं और यही उम्मीद रखता हूं कि जो साथी प्रवीण अपने सफाई कर्मियों के लिए जो उन्होंने काम किया उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और नगर निगम के इतिहास में पूरा उनका मान सम्मान से हमेशा नाम लिया जाएगा। और उन्हें जो आज एक बात उनके आई है सामने कि उनके नाम से मार्ग का नाम रखने की, वो काम भी हम जरूर करेंगे। अगली हाउस की मीटिंग में हम ये धन्यवाद काम करते हैं। HN24 से बात करने के लिए। तो मेयर गौतम सरदाना जी से हमने बात करी, जिन्होंने जो है तीनों कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी है और बताया है कि उनके नाम से मार्ग का नाम भी रखा जाएगा। तो यहाँ मौजूद थे अमित ग्रोवर जी, यहाँ मौजूद थे प्रवीण केडिया जी और यहाँ मौजूद थे महापौर नगर निगम के जो मेयर साहब हैं, जिन्होंने अपनी बखूबी हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया अगर किसी प्रकार से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी अगर नहीं पहुंचती है या कोई भी समस्या कूड़े से रिलेटेड आती है शहर के अंदर, तो उसको दूर करने का काम हमारी टीम करेगी। और स्वयं आप मुझे भी बता सकते हैं कि क्या कहाँ पर कूड़ा पड़ा है, कौन कौन से पॉइंट पर कूड़ा पड़ा है, कहाँ गंदगी ज़्यादा है, कहाँ गाड़ी नहीं पहुँच रही, तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने का काम मेयर साहब करेंगे। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। हालांकि इसमें जो है श्रद्धांजलि देने का काम था, तो ये एक भावुक पल था जो कोरोना योद्धाओं को, जिनमें रोहतास जी थे, प्रवीण जी थे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम मेयर साहब कर रहे थे। तो फिलहाल नगर निगम से मैं मोहित कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए HN24 न्यूज़। धन्यवाद।